जब तक बच्चों में माता पिता के संस्कार नहीं होंगे तब तक। देखिए एक बात बताइए, जब कोई छोटा सा कोई बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जानता है कि छल कपट क्या होता है? जानता है? नहीं जानता। वो जैसे जैसे माहौल में बड़ा होता है, देखता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। यदि किसी के पिताजी लड़ने वाले होंगे, कैसे होंगे? लड़ने वाले, तो बालक भी लड़ना सीख जाएगा। और किसी के माता पिता यदि सत्संगी होंगे तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। और आजकल तो प्यारे माता पिता इतनी भूल कर रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बालक बच्चा बच्ची अगर रोते हैं तो कहते हैं ले देख ले सब। अब वो क्या जानता है मोबाइल क्या होता है क्या नहीं होता है? जो मन में आया, जो उसमें आया वो देख डाला। और एक बात जानते हैं कि मनुष्य, हम सनातनी धीरे धीरे इस बात को भूलते जा रहे हैं कि वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है। मैं इस बात को प्रतिदिन कहती हूँ, हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है। और जानते हैं, कहना नहीं चाहिए किंतु शब्द बड़ा विचित्र है प्यारे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, समझिएगा बात को, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिस राज्य में योगी सरकार है, जिस राज्य में योगी सरकार है, और आज योगी सरकार के कारण ही वो राज्य, क्यों? उस राज्य में अयोध्या है, उस राज्य में वृंदावन धाम है, उस राज्य में प्रयागराज है, उस राज्य में बनारस है। किंतु उस राज्य में अभी 2-3 दिन पहले आगरा में, जहां से हम आए, वहां पर एक बड़ी भारी साजिश का खुलासा हुआ। आप जानते हैं? अभी नहीं पता, न्यूज में आ रहा है, चैनल्स में आ रहा है, लेकिन हम सभी क्या है ना, उस चीज को हम बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। वो जो एक गैंग थी, उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया, क्या? कि जितनी भी सनातनी लड़कियां हैं, जितनी भी हिंदू बच्चियां हैं, उनको टारगेट बनाया। और वो बनाने के पश्चात में उनका क्या किया? ब्रेन वॉश, और उनका करा दिया धर्मांतरण। अभी ये बता रहे हैं, और ये बात जिनका, ये समझिए, जो ये हैं झांगुर बाबा, इनके बारे में महाराज एक बात बताइए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे धर्मों के, ऐसे ऐसे मजहब के व्यक्ति हैं कि वो लोग ये नहीं देख रहे कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। और उनकी साजिश क्या चल रही है कि 2047 तक भारत को गजवा ए हिंद घोषित कर दिया जाए। और ये कितनी शर्म की बात है हम सनातनियों के लिए कि वो चोरी छुपके इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सभी इसी में लगे हुए हैं। तू यादव, तू पंडित, तू ये, तू वो, हम सभी इसमें लगे हुए हैं। और वहां वो लोग, वो हमारी उस भारत भूमि में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में यदि सोचा जाए तो हर सनातनी को शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। महाराज ढाबा खोल लेते हैं, उस पे नाम डाल देते हैं, क्या? कृष्ण जी का ढाबा, न जाने क्या क्या हमारे भगवानों के नाम पे वो ढाबा खोल लेते हैं। और
फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस ढाबे में वो सनातनी जो प्याज लहसुन तक नहीं खाते, स्वयं अपना धर्म छुपा करके वहां पर लोगों को ये प्रदर्शित करते हैं कि वो हिंदू हैं, और उनको उस भोजन में न जाने क्या क्या मिला कर देते हैं। मैंने तो ये तक सुना कि वो अपने भोजन में हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए अपना थूक मिला कर देते हैं कि इन हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाए। सतर्क रहिए। क्यों? क्योंकि आज हर सनातनी को ये आवश्यकता है कि वो अपनी बच्चियों को, वो अपनी बेटियों को ये सिखाए कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। जब कोई बेटी ये जानेगी कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, शिव कौन है, तो किसी मनुष्य की, किसी मानव की औकात नहीं होगी, हैसियत नहीं होगी कि उस पर आंख उठाकर देखे। किसी की औकात नहीं होगी ये। लेकिन उसके लिए आपका संस्कार देना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, बच्चों की गलती हो ना हो, माना उनकी गलती है, लेकिन गलती किसकी है सबसे बड़ी? माता पिता। संस्कार नहीं दिए जा रहे। और आजकल महाराज ये जो नए नए प्रचलन चल गए हैं, कोचिंग और न जाने क्या क्या, वहां पर जाते हैं। और आजकल एक सबसे बढ़िया ऑप्शन मिला है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या। जानते कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं, ये क्या है क्या नहीं है। किसी का मैसेज, हाँ ठीक है, और फिर सब खत्म। कल्याणम भवतु। ये हमारा, ये हर उस माता पिता को जिनके यहाँ पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको यह जानना चाहिए कि हमारे घर में श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, श्री शिव महापुराण जैसे ग्रंथ जब होंगे, तब किसी की कोई हैसियत नहीं होगी कि कोई हमारे बच्चों का बाल भी बांका कर पाए। किसी की कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए प्यारे, मैं फिर वही बात कहूंगी कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने बच्चों को यह सिखाइए कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, हमारे ग्रंथ क्या है, रामचरितमानस क्या है, भागवत क्या है, शिव पुराण क्या है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है, ये सिखाइए। और आजकल महाराज स्कूल की हालत, विद्यालयों की हालत, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम इतनी खराब हो चुकी है। मैं आपको ये छोड़िए, अपने जहां मैं पढ़ी थी, मैंने 12th सीबीएसई बोर्ड से की है, मैथ के साथ। अब वहां जो टीचर थी, एक कोई मैम थी, भावना नाम था, मैं नाम बोल रही हूँ, वो मुझसे, मैं तिलक लगा कर जाती थी, ये संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय का, तो वो मुझसे कहती थी तिलक लगा के मत आया करो, स्कूल है ये। मैंने कहा कौन है आप, क्या कह रही हैं? जानती हैं इस तिलक की मर्यादा क्या होती है? पता है आपको? मैं सनातनी हूँ और ये मेरा धर्म है कि मेरे माथे पे से तिलक हटेगा नहीं, चाहे साक्षात परब्रह्म भी आ जाए, कैसे हटाओ। मेरे ग्रंथ कहते हैं, मेरी रामचरितमानस कहती है, मेरी भागवत कहती है कि तिलक लगाओ, तो मैं लगाऊंगी। क्या करोगी आप? ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकती हो? और आप जानते हैं एक बात को कि आजकल स्कूल्स में ये हो रहा है कि बच्चे तिलक नहीं लगाएंगे, बच्चे कंठी माला धारण नहीं करेंगे। जो बच्चे भगवत मार्ग पे जाना भी चाहें, उनको ये सब रोकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस सब का परिणाम बच्चों पर क्या होगा, इस सब का परिणाम बच्चों पर क्या होगा। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी सरकार को प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत को लाना चाहिए, संस्कृत जैसे विषयों को लाना चाहिए। और ये कोई ऑप्शनल नहीं, ये अनिवार्यता होनी चाहिए। ऑप्शनल चीज अलग है कि नहीं ऑप्शन में संस्कृत आ गया, नहीं, ऑप्शनल में नहीं, वो अनिवार्यता है, वो कंपलसरी है तो है। संस्कृत बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, ये जीवन में होना चाहिए। और जब ऐसा होगा, क्यों प्यारे, ये बताइए इस दुनिया में कितने मुसलमान, कितने ऐसे देश हैं जो
पूर्णतः ये घोषित हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। बहुत से देश हैं। हमारा भारत जहाँ पर राम ने जन्म लिया, जहाँ पर कृष्ण ने अवतार लिया, जहाँ पर वामन अवतार हुआ, जहाँ पर नरसिंह अवतार हुआ, वो भारत देश भी हिंदू राष्ट्र घोषित अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और इसके लिए प्यारे हम आप सभी को जागरूकता लानी पड़ेगी अपने अंदर कि अपने बालकों को कहीं तिलक लगाओ, भजन करो, नाम जाप करो,